हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक 1.2 लंबी एक क्या है, लड़की है, जो कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में क्या उड़ रहा है, गुब्बारे को वो देखती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधी बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, 1.2 मीटर की एक लड़की, लंबी लड़की, 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है, जो कि 88.2 मीटर ऊंचा पर एक क्या उड़ रहा है, गुब्बारा। ठीक है, जा रहा है हवा में। तो वो किसी किसी समय उसको गुब्बारे को देखती है। तो जब वो गुब्बारे को देखती है तो देखिए, जब गुब्बारा हवा में जा रहा है तो एक ही जगह पे तो गुब्बारा रहेगा नहीं। तो गुब्बारे को जब वो देखती है तो उस समय 60 डिग्री का कोण बनता है, और कुछ समय के बाद वो देखती है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले गुब्बारा था। गुब्बारा कहाँ पे था, ध्यान से देखिए, पहले गुब्बारा यहाँ पे था। गुब्बारा पहले यहाँ पे था, ठीक है ना, गुब्बारा यहाँ पे था। उस समय यहाँ पे लड़की का आंख से 60 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद वो गुब्बारा कहाँ पे चला जाता है, गुब्बारा यहाँ पे चला जाता है, और वो लड़की फिर उस गुब्बारे को देखती है। तो उस समय जब वो देखती है तो उसका एंगल बनता है आंख से 30 डिग्री का। तो बताइए इस दौरान ये गुब्बारे कितना दूरी तय किया, यानी कि ये वाला दूरी को हम लोगों को ज्ञात करना होगा। आई बात समझ में, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको गुब्बारे को यहाँ पे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सा बात यह है कि हम लोग के सामने में एक जमीन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है, यहाँ पे हम लोग के सामने में एक जमीन है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक जमीन है, और जमीन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने में गुब्बारा उड़ रहा है। ओके ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। जब यहाँ पर वो लड़की देखती है तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, जब यहाँ पे वो गुब्बारा उड़ रहा है उस समय। लेकिन यही गुब्बारा कुछ समय के बाद यही गुब्बारा कहाँ पे चला जाता है, यही गुब्बारा यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और ये उड़ते उड़ते दूरी चला जाता है। जब लड़की यहीं पे थी, लेकिन जब लड़की यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है तो वो गुब्बारा का एंगल कितना डिग्री बन जाता है, वो गुब्बारे का एंगल 30 डिग्री बन जाता है। तो बताइए, पहले तो गुब्बारा यहाँ पे था, नाम दे दिए ए। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बी, और ये सी, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा हम लोग का नाम। ठीक है, चलिए दे दिए। अब गुब्बारा पहले कहाँ पे था, बिंदु सी पे था, सी का ऊंचाई पे यहाँ पे था। लेकिन अभी कहाँ पे चला गया, अभी बिंदु चला गया गुब्बारा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग का यही बीच का दूरी को निकालना होगा कि गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखिएगा कि लड़की का ऊंचाई यहाँ पे कितना है, लड़की का ऊंचाई है हम लोग का यहाँ पे 1.2 मीटर का लड़की है। और टोटल गुब्बारे का ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग 88.2। तो लड़की का आंख तो यहाँ पे है ना, लड़की का आंख तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहीं से एंगल बन रहा है। तो इतना दूर, यानी कि हम लोग का कहाँ पे ई हो गया ना, ई एफ और ये वाला जी। ठीक है, तो इतना दूर का हम लोग को डिस्टेंस को माइनस करना होगा, ऊंचाई को माइनस करना होगा, ये वाला ऊंचाई को माइनस करना होगा, तब जाकर के यहाँ पे हम लोग का काम बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को कुल ऊंचाई दे के रखा हुआ है, जी डी बराबर दिया हुआ है 88.2। ठीक है, जी से लेकर डी तक 88.2 मीटर का ये दिया हुआ है।
ठीक है, ये क्या है 88.2, ये है गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, ऊंचाई आई बात समझ में। अब यहाँ पे ए एफ बोल लीजिए, ए एफ बोलिए या फिर जी ई बोलिए, जी ई बोलिए। ये कितना है 1.2 मीटर। ये क्या है, ये है लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई आई बात समझ में। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है डीई। डीई क्यों निकालना है, क्योंकि लड़की का आंख यहीं पे है ना, और एंगल यहाँ से बन रहा है, तो नीचे वाला जो भाग है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जी डी माइनस जी ई आई बात समझ में। तो जी डी बराबर कितना हो जाएगा 88.2 और जी का मतलब हो जाएगा 1.2। तो ये टोटल निकल गया हम लोग का 87, यानी कि डी ई बराबर 87 मीटर ये निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग किस में चलेंगे, हल में चलते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर जाएंगे हम लोग किसमें, बी ए सी में। ठीक है, तो त्रिभुज बी ए सी में काम करेंगे। हम लोग को ये वाला दूरी निकालना है, दूरी कौन सा निकालना पड़ेगा, दूरी यानी कि ऐसी दूरी को निकालना पड़ेगा। और ये वाला हम लोग को डी ई दिया हुआ है, हम लोग कितना, ये निकला 87 और BC भी निकलेगा हम लोग का 87, क्योंकि ये दोनों का सेम ऊंचाई है, यानी कि यहाँ पे BC भी निकलेगा 87। ठीक है, चलिए तो हम लोग को BC तो दिया हुआ है और आधार निकालना होगा यानी कि AC। तो लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका tan थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये होगा tan थीटा, tan कितना डिग्री, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। आई बात समझ में, tan 60 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, आधार कौन हो जाएगा AC। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका कितना √3 और BC का मान हो जाएगा 87 और AC का मान तो ये नहीं जानते हैं, तो AC बराबर निकल के आ जाएगा आपका 87/√3। ठीक है, समीकरण 1। फिर हम लोग किस में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे किस पर, त्रिभुज। अब बैलून यहाँ पर था, बैलून अब चला गया हवा में बहते बहते ऊपर की ओर दूसरा जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस में काम करेंगे, डी ए और ई में काम करेंगे। तो त्रिभुज डी ए ई में, तो देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना होगा, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan। तो tan कितना डिग्री, तो tan यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा DE बटा आधार हो जाएगा EA, यानी कि आधार कितना हो जाएगा EA हो जाएगा। तो यहाँ से tan 30 डिग्री कितना हो जाता है 1/√3 इक्वल टू DE 87 हो जाएगा और EA तो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए तो EA बराबर कितना हो जाएगा, EA इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तिरछा गुना कीजिए, तो 87√3 समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक जब हम लोग का निकल गया तो इसके आगे काम कर सकते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, गुब्बारे द्वारा द्वारा क्या तय की गई दूरी, की गई दूरी। तो कितना दूरी तय किया भाई, गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक गया, ये था सी से लेकर कहाँ तक गया, ई तक गया। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ए ई, ठीक है, ए ई माइनस करेंगे किससे, ध्यान देखिएगा ए सी से, ठीक है, ए सी से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ए सी से माइनस कर देंगे। आई बात समझ में ना, क्योंकि ए ई हम लोग का कितना है, ए ई हम लोग के सामने में 87√3 और ए सी हम लोग के सामने में कितना निकल के आया हुआ है, ए सी हम लोग के सामने में 87/√3, यानी कि यहाँ पे 87 बाई कितना हो जाएगा √3। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो हल करने से कितना निकल के आएगा, यहाँ से 87 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ओके, चलिए
तो ये कितना हो जाएगा 87, और ये √3 3 3 1 यहाँ से कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ से ये कितना हो जाता है, ये 87 गुना 2 बट्टा √3 गुना ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, इसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से √3 कितना होगा 3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3, यानी कि कितना निकलेगा 87 गुना 2 गुना √3 बट्टा 3। तो 3 से कटेगा 3 दूना 6, ठीक है, 3 9 27। तो यहाँ से फाइनली हम लोग का कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 9 दूना 18, 18 दूना 4 और 1 5, यानी कि 58√3। ठीक है, √3 मीटर ये दूरी तय करेगा, किसके द्वारा, बैलून के द्वारा टोटल दूरी इतना तय किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग क्या है, एक सीधा राजमार्ग है, यानी कि सीधा एक क्या है, रोड है। देखिए ये एक सीधा रोड है, ठीक है, सीधा रोड है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक जो सीधा जो राजमार्ग है वो एक मीनार, ये एक मीनार है, उसके पाद तक जाता है, मतलब कि पैर तक जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ पर इस मीनार के ऊपर में एक खड़ा आदमी है, ठीक है, आदमी एक खड़ा है वहां पे, और क्या करता है कि यहाँ से एक जो हम लोग का गाड़ी जा रहा है, कार गाड़ी जा रहा है, उस कार गाड़ी को देख रहा है, तो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब क्या बोलते हैं कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, यहाँ पर कार था, लेकिन 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ पे पहुंच जाता है, और इसको जब ये आदमी देखता है मीनार के ऊपर से, तो उस समय इसका 60 डिग्री का ये एंगल बनता है। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कहाँ से, इस जगह से, किस जगह से, नाम देते हैं चले A B C और ये D। ठीक है, यानी कि बिंदु C से बिंदु B तक जाने में कितना समय लगेगा उस कार के द्वारा, हम लोगों को इसी को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा मीनार, मीनार को हम लोग मान लेते हैं H मीटर। ठीक है, और DC बराबर कितना हो जाएगा, DC का तो नहीं जानते हैं, लेकिन D से C तक जाने में कितना टाइम लगाया, ये लगाया 6 सेकेंड। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग चलिए Y। ओके, चलिए अब हम लोग को BC बराबर है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तय की गई समय, तय की गई दूरी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि BC को तय करने में लगा समय को ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना, यानी कि CB की दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, यही दूरी को तय करने में लगा समय को हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग किस में काम करेंगे, ADB में। ठीक है, त्रिभुज ADB में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन ये सीधा सा कि यानी कि BD एक रोड है और AB एक मीनार है, मीनार के ऊपर में एक आदमी बैठा हुआ है, और जब रोड में कार गाड़ी चल रहा है तो उस कार को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री का, लेकिन 6 सेकेंड के बाद
6 सेकंड के बाद वही गाड़ी चल करके आगे तक पहुंच गया, ठीक है, सी बिंदु तक पहुंच गया, और उसको जब देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताओ तक सी से बी तक, यानी कि इस खंभे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कार के द्वारा, इसी का समय को हम लोग को निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ए डी बी में। तो देखिए ये निकालना है हम लोग को, यहाँ पे ये है एच और ये है निकालना है हम लोग क्या, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 10। तो 10 कितना डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी डी, ठीक है। चलिए तो 10 30 डिग्री 1/√3, ए बी इक्वल टू यहाँ से कर लेंगे हम लोग एच, और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा बी डी। आई बात समझ में, तिरछा गुना कर दीजिए इसको, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3h समीकरण 1। इतना तो बात समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अब त्रिभुज ए सी बी में, तो ये लंब बट्टा आधार फिर से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 60 डिग्री लंब यानी कि ए बी बाई क्या हो जाएगा बी सी। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ए बी बराबर एच हो जाएगा, और बी सी बराबर बी सी, तो ये हम लोग बी सी को ही करेंगे, तो तिरछा गुना कीजिए इसको, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा h/√3 आ जाएगा समीकरण 2, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग का एक बात को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सा बात समझ में आना चाहिए, एक ध्यान से देखिएगा कि हम लोग सी डी कहाँ गया, ठीक है। यहां से हम लोग को ध्यान से देखिएगा इस जगह पर कि बी डी बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि बी डी के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इस जगह पे समीकरण 1 में आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हम लोग के सामने में ये रहा, तो बी डी बराबर बी डी इक्वल टू √3h है, बी डी इक्वल टू √3h है। तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं, बी डी को बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं इक्वल टू √3h। अब यहाँ पे बी सी का मान हम लोग, है ना, बी सी का मान यहाँ पे निकाले हम लोग, बी सी का मान कितना निकाले हैं h/√3। तो बी सी का मान यहाँ पे क्या निकाले हैं h बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा √3 जोड़ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका सी डी इक्वल टू √3h। आई बात समझ में, सी डी आई, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सी डी बराबर यहाँ से हो जाएगा √3h माइनस h बाई यहाँ से कितना हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए अब ये वाला चीज जो है यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या काम करने वाले हैं, √3 यहाँ से लोसो ले लीजिए, तो √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3h माइनस h होगा। तो सी डी बराबर यहाँ से सी डी बराबर कितना होगा, यहाँ से होगा 2h/√3। ये क्या है, सी डी है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या है, सी डी है, तो सी डी को हम लोग यहाँ पे y लिखते हैं। तो सी डी को तय करने में कितना दूरी लगा था, कितना समय लगा था, तो सी डी को तय करने में लगा था कितना 6 सेकेंड, बराबर कितना होगा 2h बराबर हो जाएगा यहाँ से √3। तो यहाँ से कटेगा ये 2 तिया 6, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3√3 बराबर h, ठीक है। ये जब h का मान निकल गया तो अब क्या करेंगे, h का मान समीकरण, h का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे, h का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। h का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो BC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, h/√3। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का h/√3, और इस h का मान निकल के आएगा कितना, 3√3 नीचे में कितना हो जाएगा 3, तो ये कटेगा, ये बराबर होगा 3 सेकेंड। आई बात समझ में। तो BC कितना निकल गया, ये BC बराबर निकल गया 3 सेकेंड। यानी कि कार को तय करने में कितना लगा समय, कार को मीनार के बाद बिंदु तक पहुंचने में कितना लगा समय, इक्वल टू कितना, ये होगा 3 सेकेंड। आई बात समझ में। यही है आपका सिंपल सा तरीका, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल से हम समझाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और क्या बोलता है, क्वेश्चन को समझते हुए आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। ठीक है भाई, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। एक हम लोग के सामने में क्या है, मीनार हो जाएगा इस तरीके से, और इस मीनार पे क्या है, दो इस तरीके का रेखा है। ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर का दूरी में है। ठीक है, सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो स्थित बिंदु है, यानी कि मीनार हो जाएगा हम लोग के सामने में AB। तो इस मीनार से 4 मीटर का दूरी में, 4 मीटर का दूरी में एक बिंदु है, और 9 मीटर का दूरी में एक बिंदु है, 9 मीटर का दूरी में एक बिंदु है। तो हम लोग का जो ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई है वो 6 मीटर, इसी को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और कोण कितना होगा, कोण होगा पूरक कोण, और इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसको आप थीटा मान रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आई बात समझ में। तो दोनों में तो कुछ ना कुछ तो कोण होगा ना, तो वही कोण क्या बोल रहा है कि पूरक कोण होगा। तो अगर एक को थीटा मान रहे हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले काम करेंगे ABC में। ठीक है, चलिए प्रमाण में आते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ACB में, तो ये लंब और ये आधार। चलिए, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 10 थीटा, तो थीटा में कितना है अभी, 90 माइनस थीटा है। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका AB बट्टा आधार, आधार यानी कि BC। अब बोलिए 10 ही क्यों लिए, क्यों, देखिए लंब यहाँ पे दिया हुआ है, आधार यानी कि BC यहाँ पे, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा 10, तो 10 थीटा, 10 थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है ना, इक्वल टू, चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को इसको क्या माने हैं, AB को क्या माने हैं हम लोग, H माने हैं, यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ की ये 6 मीटर सिद्ध करना है, पहले ही 6 मीटर यहाँ पे नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, पहले ही 6 मीटर वहां पे नहीं लगाना है, वो हम लिख के बताएं कि इस मीनार का ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है। तो मीनार का ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं अभी, इसको माने हैं ऊंचाई बराबर BC का मतलब 4, समीकरण 1। ठीक है, चलिए, फिर किस में काम करेंगे, आप छोटा वाला त्रिभुज में काम कर लिए, आप बड़ा वाला त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ADB, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ADB में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ADB में
ठीक है। चलिए फिर से वही काम, ये देखिए ये लंब इसको निकालना है ना, ये निकालना है ना लंब, और ये वाला आपका आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10। तो यहाँ से क्या होगा 10, 10 कितना डिग्री, यहाँ से होगा 10 थीटा। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी बट्टा कौन होगा बी डी। ठीक है, लंब हो जाएगा आपका ए बी बट्टा बी डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का कि टेन थीटा ए बी का मान h और ये हो जाएगा बी डी। समीकरण 2 आई बात समझ में। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर चलिए गुना कर देते हैं, तो कॉट इंटू 10, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू इधर से कितना h बाई 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा h बाई 9। ठीक है, यहाँ पे होगा हम लोग का बी डी के जगह पे कितना हो जाएगा 9 होगा। ओके, आई बात समझ में। बी डी के जगह पे कितना होगा, यहाँ पे होगा हम लोग का 9, क्योंकि ध्यान से देखिए बी डी का मतलब कितना है 9 है। ठीक है ना। चलिए अब इसको दोनों को चेंज कर दीजिए, क्या होता है ये कॉट थीटा इंटू ये 10 थीटा को चेंज कर दीजिए 1 बाई कॉट में, कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 9 चौके 36। ये दोनों कटेगा तो 1 होगा बराबर यहाँ से कितना होगा एच स्क्वायर बाई 36। तो एच बराबर कितना हो जाएगा रूट 36, तो एच बराबर हो जाएगा 6 मीटर। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं और उसका नाम क्या है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए